कड़ी धूप है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि धूप है, गर्मी है, ये है, वो है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे पास क्या है? हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड वॉचेस चाहिए, ब्रांडेड लग्जरियस कार चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि किसी ने कुछ लिया, किसी ने आईफोन लिया, मुझे भी आईफोन लेना है। उसने लिया क्योंकि उसके पास पर्पस था या तो पैसा था। कोई भी चीज़ लेने के पीछे का अगर मकसद नहीं है, और अगर आप वो चीज़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि किसी और ने ली और आपको वो अच्छी लग गई और आपके पास उसे लेने के पीछे का कोई मकसद नहीं, कोई पर्पस नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसों को व्यय कर रहे हैं। मतलब कि पैसा यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसे बेफिजूल खर्च कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो है उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाइए। कौन से ब्रांड की गाड़ी है वो मैटर नहीं करती। आप जहाँ पर है वो जो छांव है, चाहे गाड़ी की छत की हो या पेड़ की घटाओं की हो, वो छांव इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उस छांव की वैल्यू होगी तो वो छांव बढ़ती रहेगी और आपका सुकून भी बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके पीछे अगर वो विजन नहीं होगा आपके अंदर ग्रेटफुलनेस का, आपकी ज़िंदगी में उस ग्रेटफुलनेस की एब्सेंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो कम है, जो खालीपन है, जो अलोननेस है, वही आपको दिखेगी और उसी के प्रति आपका फोकस रहेगा। हमेशा ये ना सोचें कि कितनी धूप है या कितनी परेशानियां हैं, कितना स्ट्रेस है या कितना टेंशन है। बस ये सोचें कि आपके पास क्या है, क्योंकि जो नहीं है वो तो सबको पता है कि हाँ मेरे पास अभी ये नहीं है, लेकिन उस कमी का क्या करेंगे? उस कमी को ओवरकम करने के लिए आपके पास वो टैलेंट है, वो स्किल है, उसे नर्चर कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने आप के प्रति थोड़े अवेयर हो जाइए, ग्रोथ के बारे में सोचिए। अच्छी अच्छी बातें करने से या मोटिवेशन के वीडियो देख लेने से ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है विजन से, बदलाव आता है कमिटमेंट से। अपने अंदर वो विजन रखिए कि मेरे अंदर या मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ों की कमी है। दैट्स ओके, आई एक्सेप्ट कि हाँ वो नहीं है, लेकिन उसे बदलने के लिए मुझे क्या करना है, उसे बदलने के लिए मुझे अब क्या बदलाव लाना है। तो इसके पीछे 2 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, नो योर वीकनेस। आपकी खामियां या आपके माइनस पॉइंट्स क्या है, उसके ऊपर सोचिए, उसका शांति से लिस्ट बनाइए। क्योंकि देखिए अभी अपने आसपास ये बिल्डिंग है जो अभी बन रही है, लेकिन बनने से पहले क्या इसकी खूबसूरती दिखाई दे रही है? नहीं। ये जब बन जाएगी तभी भी सिर्फ ठीक ठाक लगेगी। जब तक उसके ऊपर कलर नहीं होगा, जब तक उसके अंदर का इंटीरियर नहीं किया जाएगा, जब तक वो सारी एमिनिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं किया जाएगा, तब तक वो बिल्डिंग खूबसूरत नहीं दिखने वाली। हमें भी इंसान बनाया गया है, हम भी समय के साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं। सिर्फ शरीर बड़ा नहीं होता, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करता है। आप हमेशा हर साल अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, दूसरों की बर्थडे विशेस रिसीव करते हैं, लेकिन क्या सच में आप इंटेलेक्चुअली ग्रो हो रहे हैं? क्या स्पिरिचुअली आपका इवोल्यूशन हो रहा है? शारीरिक रूप से शरीर का बढ़ना और बर्थडे मनाना केवल और केवल बिल्डिंग का ठीक ठाक दिखना है। वो बिल्डिंग तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक उसके अंदर सारा का सारा जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन है या जो भी इंटीरियर है वो रहने लायक ना बन जाए। तो आत्मा भी इस शरीर में तभी रहने लायक बन पाएगी या उसकी शक्तियों को तभी हम उजागर कर पाएंगे जब ना सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से हम ग्रोथ करें, मानसिक रूप से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, इंट्यूटिवली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, हर रूप से जब वो बिल्डिंग ग्रो करेगी, तभी जाकर उसका हैप्पी बर्थडे हम कह सकते हैं कि हाँ मुबारक हो तुम्हें अपने जन्म की। क्योंकि हर साल अपना जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, पर हर दिन अपने जन्म को सार्थक कर पाए ऐसे कुछ पलों को सेलिब्रेट करना, ये होता है उस बिल्डिंग की पूर्णता, इस बिल्डिंग की पूर्णता। और दूसरा जो है वो है अपने प्लस पॉइंट को समझना। माइनस पॉइंट को समझने के बाद भी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते, अगर आप अपने प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स को नहीं पहचानते, तो ये भी काम नहीं चलेगा। आपको ये जानना पड़ेगा
कभी कभार हम ये सोचते हैं कि मैं बड़ा मासूम हूँ, भोला हूँ, मेरा तो कोई भी उपयोग करके चला जाता है, मुझे कोई भी आसानी से उल्लू बना लेता है, मुझे थोड़ा और स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। क्या जानते हैं आप, आपकी पवित्रता, आपकी मासूमियत, आपके इंट्यूटिव की एबिलिटी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो इंसान अंदर से बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल भोला है, वो यूनिवर्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। सो कभी कभी ऐसा होगा कि हम जिसे अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं वो स्ट्रेंथ वीकनेस हो सकती है, और कभी कभी हम जिसे अपनी वीकनेस मानते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जस्ट हमेशा ये सोचिए कि आपके अंदर वो ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसको आप और भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई एक अच्छी ऐसी आदत है, वो आदत का उपयोग कैसे करेंगे, वो आदत को अपने ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ करेंगे, वो अभी सोचें। अभी सिर्फ लिस्ट में ये नोट डाउन कीजिए कि आपके अंदर वो पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो चीज़ जो आपको औरों से अलग करती है, क्या है वो एक चीज़ जो आपको अंदर से निखारती है। बस वही चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर रूप से ग्रोथ करवाने में आपकी मदद करेगी। सो 3 चीज़ों का लिस्ट बनाना है। 3 ऐसी चीज़ें जो आपकी वीकनेस है और 3 ऐसी चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ है। कभी कभी अकेले सफ़र करने से हमें बहुत सारे विचार आते हैं। एग्जाम्पल, जब आप शावर ले रहे हैं, जब आप कहीं अकेले ड्राइव करके जा रहे हैं, आप किसी कैफ़े में अकेले बैठे हैं, अपने आप के साथ हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ अंदर से समझ में आना शुरू हो जाता है, बहुत सारे विचार अंदर से आने लगते हैं। सो अगर आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के ऊपर काम शुरू करना चाहते हैं, सो उसका प्रैक्टिकल रास्ता है अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, अकेले कैफ़े में बैठिए, अकेले मंदिर जाइए, अकेले गार्डन में जाइए, अकेले टेरेस पर जाइए, कोई भी जगह पर, चाहे भीड़ है या आप किसी के साथ है, बस आप अंदर से अकेले होने चाहिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको जानते हैं। कुछ पल के लिए ही सही, हफ्ते में एक बार ये प्रैक्टिकल ट्राई कीजिए। जब आप ड्राइव पर जाएंगे हफ्ते में एक बार, जब आप टेरेस पर जाएंगे हफ्ते में एक बार, जब आप गार्डन में जाएंगे हफ्ते में एक बार, आपको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। हम कंप्लेन करते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी बातों को कोई नहीं समझता, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास दोस्त हैं, रिश्तेदार है, पूरा भरा परिवार है, मेरे साथ टीममेट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, लेकिन उन सबको वो नहीं पता है जो मैं जानता हूँ। वो मुझे उस तरीके से नहीं जानते हैं जिस तरीके से मैं अपने आप को पहचानता हूँ। आपकी ये कंप्लेन आप ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को नहीं जान पाए हैं अब तक, तो वो आपको कैसे जानेंगे। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई और आपको पहचाने, कोई और आपको समझे। आपको खुद ही अपने आप को वक्त देना शुरू करना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग तो हम बहुत करते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर हमेशा बेफिजूल विचार चलते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे आज ये करना है। इतने बेफिजूल विचारों के अंदर हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है कि हम जानते ही नहीं कि हमारा फोकस हमें कहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्यों टेरेस पर अकेले बैठना, क्यों ड्राइव पर अकेले जाना, क्यों किसी मंदिर में अकेले बैठना या गार्डन में अकेले बैठना? क्योंकि जब आप अकेले हैं ओवर थिंकिंग तो होगा, लेकिन जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, टेरेस पर है, मंदिर पर है, गार्डन में है, देखो पीछे वाले हॉर्न बजा रहे हैं, उसको बस जाने की जल्दी है। आजकल इंसान के अंदर एक चीज की बेहद कमी है और वो है पेशेंस। कुछ भी हो रहा है, हमें बस रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना कि आगे ट्रक जा रहा है, जब तक वो दूर नहीं हटेगा ये गाड़ी नहीं हटने वाली, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन फिर भी उसकी टेंडेंसी है मेरे आगे वाले को हटाने के लिए। देखो, सुनो सुनो, फिर से वो हॉर्न बजा रहे हैं। बस उसे अपनी स्पीड में ब्रेक नहीं लगानी है। ओवर थिंकिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। हमारे विचार स्पीड से चले जा रहे हैं और जब हम फोकस शिफ्ट करते हैं ना, तब मानो हॉर्न बजा दिमाग में और
वो हॉर्न हमें इरिटेट कर देता है कि फोकस शिफ्ट नहीं करना, बस उस ओवर थिंकिंग को चलते रहने देना है, चलते रहने देना है। और वो हॉर्न बज रहा है फोकस का, और जैसे ही फोकस का हॉर्न बजता है हम अपने होश में आते हैं, और जो होश खो चुके थे उस बेहोशी में से, उस मदहोशी में से जब हम बाहर आते हैं तब हमें अवेयरनेस मिलती है कि हम एक्चुअली अब तक क्या कर रहे थे। तो चाहे आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या नेचर के करीब रहे, जब आप अपने आप के साथ वक्त बिताते हैं तब ऊपर वाला आपकी अंतरात्मा का हॉर्न बजाता है। चाहे जब आप ड्राइव कर रहे हैं तब हॉर्न का इस्तेमाल ना करें बिना वजह, पर जब आप अपने आप के साथ अकेले हैं तब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के हॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यही वो आवाज़ है जो आपको अंदर से अवेयर करेगी, जगाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे छोड़ने के बाद ही आप कुछ पा सकते हैं। जब आपके अंदर वो पाने की चाहत बढ़ जाए तब याद रखिएगा कुछ तो छोड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ग्रोथ पाने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, सफलता पाने के लिए नींद, भूख, प्यास छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको छोड़ने का जो मज़ा है वो पाने से भी बेहतर होता है। तो कभी कभी छोड़ दीजिए सोशल मीडिया को, कभी कभी छोड़ दीजिए अपने दोस्त यार के साथ को 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। आप चाहे ना चाहे जब आप अकेले वक्त बिताना शुरू करेंगे, आपके अंदर से बहुत सारी घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी, और आपकी अंतरात्मा की अवेयरनेस जब आपकी कॉन्शियसनेस के साथ, आपके इंटेलेक्चुअल के साथ, आपके विजडम के साथ ट्यून इन हो जाएगी, तब वो ट्यून इन हुआ आपके अंदर का इंटेलेक्चुअल आपके ग्रोथ को डेफिनेटली ला कर रख देगा आपके सामने। आप वो डिसीजन लेने के लिए काबिल बन पाएंगे जो कब से लेना चाहते थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा वो एक्शन लेने के लिए। आपका शरीर आपको साथ देगा, आलस हट जाएगी, वो प्रोक्रेस्टिनेशन छूट जाएगा, और आपके अंदर एक अलग विजन आ जाएगा। आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। एक बार में कभी कुछ नहीं होता, हर हफ्ते आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। तो बस लॉन्ग ड्राइव में जाते रहिए, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, जानिए कि आप कौन हैं, क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपके माइनस पॉइंट क्या है, आपको क्या बदलना है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है और क्या स्वीकारना है। सहज स्वीकार और सहज त्याग, यही है जिंदगी का मकसद भी, और यही है जिंदगी का अनुभव भी। tada!